आया, अपने बच्चों को छू कर वो प्यार करने लगा। आप समझ रहे क्या? पहले वो दूर था, हम नहीं समझे। वो नजदीक आ गया तो भी हम नहीं समझे। और बाइबल कहती है वो संसार में आया मगर संसार ने उसे नहीं जाना। संसार ये कहने लगा, हम तो उसको देख नहीं सकते थे, ये कैसे हो सकता है? हम तो उसके सामने खड़े नहीं रह सकते थे, ये कैसे हो सकता है? तब संसार ने उसके दाढ़ी के बाल नोच लिए, संसार ने उसके मुंह पर थूका, संसार ने उसके पसली में भाला मारा, उसके हाथों में कीले ठोक दिया। मगर ये यीशु इतना प्यार से भरा हुआ था, जब लोग इसे मार रहे थे, उस मार के बदले उसने दंड नहीं दिया मगर सच्ची मोहब्बत दिया। आप सुन रहे हैं? आपने आम का पेड़ देखा? कुछ तो बोलो। आम का पेड़ देखा? आम के पेड़ को ऊपर चढ़ के प्यार से आम तोड़ोगे तो आम ही मिलेगा, डंडा मारेंगे फेंक के तो भी आम ही मिलेगा, पत्थर मारेंगे तो भी आम ही मिलेगा। आपके घर में, किसी के घर में ऐसा है क्या? ऊपर प्यार से तोड़े तो आम, पत्थर मारे तो करेला, डंडा मारे तो नींबू। ऐसा कोई है क्या आम का पेड़ आपके यहाँ? बोलो ना जोर से। हाँ, आम का पेड़ नहीं है, आप खुद है। अलग अलग रूप और रंग हमारे बदल जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार जब हमारे ऊपर चीजें आती है। मगर यीशु मसीह ऐसा है जो प्रेम खुद है, ऐसी मोहब्बत से भरा हुआ है। वो ये कहता, मेरे बच्चे, यदि तू मेरे पास सीने से आके चिपकेगा तो भी प्यार ही मिलेगा, यदि तू दाढ़ी के बाल नोच लेगा तो भी प्यार ही मिलेगा। क्योंकि मालूम, चाहे तू दाढ़ी के बाल नोचे या तू नजदीक आए, मुझे तेरा स्पर्श मिल रहा है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। ओ, आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, इस पिता की, इस यीशु के दिल की तड़पन को हम समझ सके। वो दीवाना है हमारे प्यार में, वो पागल है हमारे प्यार में। वो कहता, मैं तेरे बगैर स्वर्ग में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता तू और मैं, हम दोनों अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताएंगे। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए पृथ्वी पर चला आया, मगर ये इंसान ने इसे नहीं जाना। इसलिए ये पिता यीशु में होकर इंसान से कहता, सुन, मेरा जाना तेरे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब मैं बादल में था तू मुझे नहीं पहचान पाया, जब मैं साथ में था तब भी तू मुझे नहीं जान पाया, मगर अब जब मैं जाऊंगा मैं फिर से दोबारा आऊंगा, और अब की बार जब आऊंगा मैं सत्य के आत्मा में होकर आऊंगा, और अब मैं बादल में नहीं, साथ में नहीं, मगर मैं तेरे अंदर आकर तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे अंदर आकर तेरे साथ रहूंगा, और जब वो सत्य का आत्मा हम में वास करे, वो हमें अपने दुल्हे के प्यार को समझने में मदद करेगा। हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा के साथ संगति करके बढ़ने लगो, आपको यीशु से ज्यादा मीठा कुछ नहीं लगेगा। क्यों? बाइबल का लिखने वाला कहता, उसका स्वाद चट्टान के मधु से भी मीठा है, इसलिए क्योंकि उसने चख कर देखा है। मैं आपको पूछना चाहता, यदि आपको पाप का स्वाद मीठा लगता है, यदि आपको बुराइयां, गंदगियां मीठी लगती है, आपने कभी यीशु को चखा नहीं है। क्योंकि जिसने एक बार यीशु को चख लिया, वो कहता, मारना है तो मार दो, उससे अलग नहीं हो सकता। क्योंकि ये यीशु जब इस संसार में आया ना, तो इसने आपकी मोहब्बत के स्वाद को चख लिया, और जब इस आपकी मोहब्बत के स्वाद को चख लिया ना, तो मोहब्बत में इतना दम है, जब उसने प्यार के स्वाद को चख लिया तो वो कहता, मारना है तो मार दो, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। हालेलुया। वो आप समझ रहे हैं? सच्ची समझ रहे हैं? आज आपकी दुर्बलता में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। कल मैं आपको यहां से आगे लेकर जाऊंगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा जरूरी चीजें इन अंत के दिनों के विषय में। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, इसलिए अपने आप को तैयार करो। मैं आपसे कहना चाहता, इस समय में अपने समय बिताओ, अपने घर में समय बिताओ। कल मीटिंग में ऐसे ही मत आओ, कल दिन भर का समय है, चलते फिरते पवित्र आत्मा से बात करो, और एक ही बात करो, मुझे यीशु के प्यार से भर दे, मुझे यीशु के प्यार से भर दे। ये पवित्र आत्मा मुझे तेरी उपस्थिति से भर दे, मुझे वो जीवन दे जो तेरे लिए दीवाना जीवन हो, तेरे प्यार में डूबा हुआ जीवन हो।
यीशु मसीह का प्यार संसार के गंदे प्यार के समान नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा यीशु प्यार करता आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु जैसे पुरुष और स्त्री प्यार करते हैं ऐसा प्यार करता है। ना ना ना, पुरुष और स्त्री का प्यार गंदा है, इसका प्यार पवित्र है। हालेलुया। आप सुन रहे, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। बाइबल कहती है जब हम पाप ही में थे तभी उसने हमसे प्यार कर लिया। हालेलुया। आपको मुझे उसने माफ कब किया मालूम? हमने सॉरी बोलने के बाद नहीं। एक भी दुनिया के आदमी ने यीशु से माफी नहीं मांगा था, तभी उसने क्रूस पर माफ कर दिया। ऐसा दीवाना है आपका मेरा यीशु, ऐसा प्यारा है आपका मेरा यीशु। वो आपसे पागलों के नहीं प्यार करता है, मगर वो हमें नहीं समझ में आ रहा। इस कारण वो कहता मेरे बच्चों, मेरे आत्मा को अपने अंदर काम करने दो। वो तुम्हें इस दुर्बलता में सहायता करेगा कि तुम्हें यीशु की सच्ची मोहब्बत समझ में आने पाए। आपके मन में गंदी कल्पनाएं थी, इस कारण उसने अपने सर में कांटे चुबा लिए। आपके हाथ गंदे काम कर रहे थे, इस कारण उसके हाथों में कीले ठोके गए। आपके मन में गंदी कल्पनाएं थी, इसलिए गहरे कांटे मन में उसके सर के अंदर चुबाए गए। हमने पेट के खातिर न जाने कितनों को फंसाया, कितनों को लूटा, इसलिए उसके पसली में भाला मारा गया। इन पैरों से न जाने कितने गंदे मार्गों में हम गए, मगर उसने अपने पैरों पर कीले टुकवा लिए। इस शरीर से न जाने कितने गंदे काम हमने किए, इस कारण उसकी देह से मांस नोच लिया गया। और वो वहां खड़े खड़े बोलता रहा, मेरी प्रेमिका को कुछ मत करना, मेरे दुल्हन को कुछ मत करना, उसके बदले जो मुझे करना है कर दो, मगर मेरे प्यार को छोड़ दो। वो आपसे पागलों के नहीं प्यार करता है। आप सुन रहे, मगर हमें उसका प्यार नहीं समझ में आता। मैं आपसे सच कहता, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा की जरूरत का मतलब बहुत हिलना 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप शांत भी रहोगे मगर सामर्थ्य से भरे हुए रहोगे। आप मुंह खोलोगे, दो शब्द बोलोगे और लोग बोलेंगे वो क्या बोल के गया, दिल फट गया। आप सुन रहे? हेलो। ये यीशु जब इस संसार में आया, इसने आकर मुझे इंसान से बोला तेरे पूरे पाप मुझे दे दे। हमने क्या किया मालूम? कुछ दे दिया, कुछ छिपा के रखा। हेलो, आप सुन रहे? कुछ दे दिया। कुछ बहुत सारे लोग हैं दारू छोड़ देते, तंबाकू रखते हैं, बस सब चला गया पास्टर, ये इतना ही है। हेलो, ये तो उदाहरण बता रहा मैं आपको। ऐसे न जाने लोग बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, वे विचार करना छोड़ देते हैं, मगर मन के अंदर उठने वाली गंदी कल्पनाओं को बंद नहीं करते। आप समझ रहे? मोबाइल में नंगी तस्वीरों को देखना बंद नहीं करते, वे विचार बंद कर देते, इसको देखना बंद नहीं करते। सो हम क्या करते हैं? इस यीशु के पास आकर कुछ पाप इसको देते, मगर कुछ अपने पास रख छोड़ते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रभु की उपस्थिति आप अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि पाप ही है जो परमेश्वर को इंसान से दूर रखता है। पाप हट जाएगा तो परमेश्वर और आपके बीच में कोई दूरी नहीं होगी। हेलो, मगर वो पाप हटाने के लिए आपसे अनुमति मांगता है, क्योंकि वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब आप उससे मुंह खोल के अंगीकार करते हो और कहते हो मेरे ये अपराध ले ले, मेरी ये बुराइयां ले ले। आप सुन रहे? हेलो। जब आप मुंह खोल के अंगीकार करते हो, आपका छुटकारा आपके पास आता है। इधर पर आप हो, यीशु मसीह वहां है, प्रभु वहां है, इधर आप दूर हो। इधर शराब ने बांध के रखा, इधर से पैर आपका व्यभिचार ने पकड़ के रखा, इधर से क्रोध ने पकड़ के रखा, बुरी आदतें जलन ने पकड़ के रखा, और हम यहाँ से खड़े खड़े कहते यीशु मैं तेरा हूँ, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा। प्रभु बोलता मैं आना चाहता बेटा, ये प्रार्थना से पहले पापों की कबूलात कर और फिर बोल मेरे जीवन में आ जा, देख मैं अति शीघ्रता से मिलने वाला प्रभु हूँ। आप सुन रहे? मगर हम पाप और यीशु को साथ में रखना चाहते हैं। इस कारण एक मसीही जीवन
प्रभु के बहुतायत को अपने जीवन में अनुभव नहीं करने पाता है। पिता की ये इच्छा है हम सब बहुतायत का जीवन प्रभु का जीने पाए, उसकी उपस्थिति की भरपूरी में रहने पाए। सो ऐसे समय जब यहां पर आप रहते, आप कहते हो पिता मैं व्यभिचार छोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने व्यभिचार का पाप किया, मुझे क्षमा कर, खट संकल्प टूटती है। फिर आप कहते हैं मैंने शराब का पाप किया, खाट संकल्प टूटती है। अब प्रभु मैंने झूठ बोला, खाट संकल्प टूटती है। और जैसे जैसे बंधनों की संकलें टूटती है आप उसके करीब आने लगते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन है कहता तुम उसके करीब आओ वो भी तुम्हारे करीब आएगा। हेलो मैंने बोला पापा हम तो आपके करीब आ नहीं सकते, तो आप ही आ जाओ। बोला ना ना ना, मैं बताता हूं तू करीब कैसे आ सकता है। जब तू अपने पापों की कबूलात करता है तू करीब आना शुरू होता है। आप समझ रहे हैं? आखिरी बात बता के बंद करूंगा, बैठ जाना। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरे शादी की बातें चल रही थी, बहुत बीमार हो गया था और दवाइयां दे रहे, सब दे रहे, मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। तब मेरी मम्मी ने रात के समय मुझे बोला अब बस कल जाकर तेरा पूरा ब्लड टेस्ट करूंगी, क्या है क्या नहीं सब देख के आएंगे। तब मैं अपने बिस्तरे पर से उठा और मैंने कहा पिता अब मैं आपको ये प्रार्थना नहीं करता मुझे चंगा करो, मैं आपसे ये पूछता हूं मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, क्या गलती है मुझे बताओ। आप सुन रहे हैं? और जब मैंने ये प्रार्थना किया मैंने अपनी आंखों से देखा हमारे पास वो बाइबल के वचन का एक बॉक्स है, एक जगह से मैं ऐसे निकाल रहा था, मैं उठ के गया बराबर वहीं से वचन निकाला। वचन था अपने अपराधों को एक दूसरे से मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मैंने क्या गलती किया मुझे समझ में नहीं आया, मगर ऐसा वचन आया मेरे पास। पापा ने बोला मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लिए, पवित्र आत्मा तुझे याद दिलाएगा। और तब मेरे पापा प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे मेरी शादी की बातें चल रही थी वो कमरे में लेकर गया, मेरी पत्नी की मौसी को ज्यादा बातें कर रही थी। तब मैंने मेरे मन में बोला एक बार शादी होने दो तुम्हारा मुंह भी दिखाने नहीं लेके आऊंगा, मन के अंदर बोला था। आप सुन रहे? एक बार शादी हो जाने दो फिर बताता हूं तुमको, मन में बोला और भूल गया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने किसी के लिए नफरत अंदर रखकर छुप गया, मगर पवित्र आत्मा को वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा घर ये शरीर उसका घर है और उसके घर में मैंने दूसरी चीज लाके रख दिया था। इस कारण मुझे दवाइयां भी दे रहे, मैं चंगा नहीं हो रहा था। मगर जैसे उस समय मैंने पापा से कहा पापा ये बात मुझे याद आई, पापा ने कहा बेटा माफी मांग, और मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर लॉर्ड, मैंने जो मन में सोचा मैं आपसे माफी मांगता हूं। और जैसे उस बात के लिए मैंने माफी मांगा तुरंत ही मेरा बुखार उतर गया। मैं सच कह रहा प्रभु के सामने, मेरा बुखार उसी समय निकल गया जो दवाइयां देने पर भी नहीं निकल रहा था। क्या बता रहा मैं आपको, शायद कुछ ऐसे पाप होंगे जो आपको याद भी नहीं है आपने किए हैं। आपने बड़े बड़े पापों के लिए माफी मांग ली, मगर कुछ है जो आपने नहीं किया और वही कुछ आपको पिता के करीब आने से रोक रहा है। और आज की रात पिता चाहता है मेरे आत्मा को ले ले ताकि वो तेरी सहायता कर सके कि जीवन के उन भागों के लिए भी तू पूरा पूरा पश्चाताप करके पिता की बाहों में आ सके।